सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠಕಂದ असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरितिः तस्यैष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथातोऽनुप्रश्नाः उत्ता विद्वानमुलोकं प्रेत्य उतान विद्वानमुलोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वानमुलोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुत सो अकामयत् बहुस्यां प्रजायेति सा तपोतप्यत सा तपस्तप्त्वा इदं सर्वं सृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य त्यक्त्वा निरुक्तं च अनिरुक्तं च निलयनं च निलयनं च विज्ञानं च विज्ञानं
विज्ञानं च सत्यं च नृतं च सत्यम् अभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यामित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा जहाँ भगवती श्रुति हम लोगों को एक विशेष प्रकार के विधि से उस परम चैतन्य ब्रह्म का निरूपण कर रही हैं और जिसमें माध्यम बनाया है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञान में आनंदमय कोश को पंच कोशों को माध्यम बनाकर भगवती श्रुति उस परम चैतन्य परब्रह्म परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन कर रही हैं और उनका उद्देश्य केवल वर्णन करना नहीं अपितु हमें उसका प्रत्यक्ष दर्शन कराना है जो हमारी अनुभूति का विषय बन जाए, जिसको हम अनुभव कर पाए। ऐसा लक्ष्य भगवती श्रुति का है कि साधक अपने भीतर उस परम चेतन तत्व ब्रह्म का यथार्थ में अनुभव कर सके। इस उद्देश्य को लेकर पंचकोशों को विस्तार से वर्णन करके उसका निराकरण और निराकरण के साथ धीरे धीरे आज हमारी जो बुद्धि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय में अटकी हुई है, उससे हटाने का प्रयत्न कर रही है कि तुम वहीं तक अटके मत रहो, वहीं तक रुक मत जाओ, अपितु वो चैतन्य तत्व, वो परब्रह्म परमात्मा, वो ब्रह्म इन सबसे परे, इनसे विलग एक विलक्षण तत्व है। इस दृष्टि को लेकर पिछली कक्षा में विज्ञान में कोश का वर्णन किया था और विज्ञान में कोश की आत्मा कौन है? आनंद में। जैसे अन्नमय शरीर की, अन्नमय कोश की आत्मा मनोमय है, प्राण में है, फिर विज्ञान में है, वैसे आनंदमय और आनंदमय का वर्णन करते हुए भगवती श्रुति कहती हैं कि बहुत सारे लोग उस ब्रह्म के बारे में है ऐसा मानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं है ऐसा मानते हैं। बड़ी अच्छी बात कही। पहला मंत्र का पहला वाक्य ही यही कहा, असन्नेव स भवति। कि वो ब्रह्म के बारे में कुछ लोग कहते वो है ही नहीं। और हम लोग भी अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को कहते हुए पाएंगे कि वो कहते नहीं कोई ईश्वर नहीं है,
कोई ब्रह्म नहीं है। कर्म करते जाओ, अपना कर्म अच्छे से करो। और एक तरह से वो अपना ईश्वर सत्कर्म को मान लेते हैं, अपना ईश्वर कर्म को मान लेते हैं, सेवा को मान लेते हैं। और वो कहते हैं कि इस संसार का जो ईश्वर है वो यही जो दिख रहा है, मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी, वही है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई ब्रह्म तत्व तो नहीं है। यही तक उनकी बुद्धि जाती है। तो भगवती श्रुति उसको भी कहती है, हाँ, असन्नेव स भवति। वो जो तत्व है उसके बारे में बहुत सारे लोगों की रुचि है कि असन्न, वो नहीं है, असत है। बोले अगर कोई ऐसा मानता है कि ब्रह्म असत है, ब्रह्म नहीं है, मिथ्या है, झूठा है, उसका अस्तित्व तो नहीं है, तो बोले वो ब्रह्म का कोई नुकसान नहीं करता है। बड़ी सुंदर बात है। बोले ईश्वर नहीं है, नहीं मानोगे तो ईश्वर का क्या चला जाएगा? वो तो जो है वो है ही, वो तो अपनी जगह स्थिर है, बैठा हुआ है। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं असत एव भवति, असत एव स भवति, सा असत एव, सा माने वह ईश्वर, असत माने मिथ्या, नहीं है। तो वो लोग क्या करते, बोले असत ब्रह्मेति वेद चेत्, वो स्वयं असत हो जाते हैं, उनका स्वयं का अस्तित्व नहीं रहता है। अगर किसी व्यक्ति की ऐसी बुद्धि में बात बैठ जाए कि असत है ब्रह्म, ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं है, तो बोले ठीक है। कई बार लोग ऐसी बुद्धिमानी करते हैं कि वो ईश्वर को न मान के उनको लगता है कि वो बड़ा जग जीत रहे हैं। ईश्वर को न मान के उनको लगता है कि वो बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। ईश्वर को न मान के उनको लगता है कि बड़े प्रगतिवादी हैं। और ईश्वर को न मान के उनको लगता है कि ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाकर ईश्वर को समाप्त कर रहे हैं। भगवती श्रुति कह रही ईश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता, उसको मानो तो और न मानो तो वो तो जैसा है वैसा है ही रहेगा। मानोगे तो तुम्हारा लाभ है और न ही मानोगे तो तुम्हारा नुकसान है। अगली लाइन कहते हैं असत ब्रह्मेति वेद चेत्, जो ब्रह्म को असत मानता है वह स्वयं ही असत हो जाता है। वो पुरुष अपने आप के अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहा है। अब बड़ी कठोर वृत्ति आ रही है, कठोर बात आ रही है, लेकिन फिर भी कहना ही पड़ेगा। अच्छा, कोई अगर व्यक्ति कहे कि मैं अपने माता पिता को नहीं मानता, तो इसमें तुम माता पिता को नहीं मानते, तो ये न मानने से आपने माता पिता का क्या नुकसान किया? उन्होंने तो आपको पैदा किया, तो रहेंगे ही रहेंगे, उनको मानो तो और न मानो तो। उनको मानकर, माता पिता को सत्य मानकर, स्वीकार करके, उनकी सेवा करके, उनका पूजन अर्चन करके, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके आप धन्यवाद उनको मत दो, स्वयं को दो कि चलो तुमने, तुम्हारे भीतर ये एक भाव जागृत हुआ। उनको मानकर आप अपने आप को कृतज्ञ होते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो उन्होंने आपको पैदा किया है, मानो तो और न मानो तो वो तो तुम्हारे माता पिता रहेंगे ही रहेंगे। उनको न मानकर आप अपना अहित कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो, और उनको मानकर आप अपना जीवन सुधार रहे हो, अपनी वृत्ति निर्मल पवित्र करके उनके प्रति एक आदर भाव जागृत कर रहे हो। तो वैसे ही श्रुति कहती है कि अगर कोई व्यक्ति असद ब्रह्म को मानता है, अर्थात ब्रह्म असद है,
तो वो अपना नुकसान करता है, फिर धीरे धीरे करके उस पुरुष की सत्ता असद हो जाती है। और ये एक नहीं हजारों उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग अपना ही नुकसान करते हैं, जिंदगी भर ईश्वर न मानने की जो भूल करते हैं, अंतिम समय में उनको पश्चाताप होता है कि ये मैंने बड़ी भारी गलती कर दी। अच्छा, अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद, कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्म है। दो प्रकार की यहाँ पे अवधारणाएं हैं। एक है कि ब्रह्म नहीं है, ऐसा मानते हैं। एक है कि ब्रह्म है, ऐसा मानते हैं। तो बोले ब्रह्म है ऐसा जो मानने वाले लोग हैं वो क्या हो जाते हैं? बोले संतमेनम ततो विदुरिति, ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोग सदरूप हो जाते हैं। देखिए यहां पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहां पर ब्रह्म है इतना मान लेना ही भगवती श्रुति कहती है वो ब्रह्मवेत्ता हो गया। ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करके उसके प्रति कृतज्ञ होना ही ब्रह्मवेत्ता होने का मानो एक प्रमाण मिल जाता है कि हाँ ये ब्रह्मवेत्ता है, क्योंकि ये ब्रह्म को मानता है, ब्रह्म के सत्ता को स्वीकार करता है। तो ब्रह्म नहीं है मानने वाले असद्रूप हो जाते हैं, ब्रह्म है मानने वाले ब्रह्मवेत्ता हो जाते हैं। अच्छा, ये भी सच है, ब्रह्मवेत्ता होने के लिए तो सबसे पहले उस अस्तित्व को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तक उस अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसकी तरफ कदम आगे बढ़ेगा नहीं। तो उस अस्तित्व को अनुभव करने के लिए तो सबसे पहले उसका होना ही स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, उसका होना ही चित्त में बात बैठ जाए कि नहीं वो है। अनुभव में नहीं आता कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार से उसके अस्तित्व में संदेह ना हो, किसी भी प्रकार से ब्रह्म के होने में शंका ना हो, तो ब्रह्म को न मानने वाले असद्रूप हो जाते हैं, ब्रह्म को मानने वाले सद्रूप ब्रह्मवेत्ता होते हैं। ये बड़ी सुंदर पंक्ति है, असद एव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनम तदो विदुरिति। वो विद्वान ब्रह्मवेत्ता हो जाते हैं, सदरूप हो जाते हैं। सदरूप हो जाने का तात्पर्य है उस सद ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं, उस सद ब्रह्म के साथ उनका एकत्व हो जाता है। और जो नहीं मानते हैं बोले वो उनसे दूर हो जाते हैं। अच्छा, फिर कहते तस्यैष एव शारीर आत्मा, इसलिए उस तस्य माने उस माने कौन से? पहले जो बताया गया, कौन बताया गया? विज्ञानमय कोश। उस विज्ञानमय कोश का तस्यैष एव शारीर आत्मा, इसलिए उस विज्ञानमय का ये आनंदमय आत्मा है। विज्ञानमय शरीर है और आनंदमय आत्मा है। जैसे ये अन्नमय शरीर है तो इसका आत्मा प्राणमय है, प्राणमय का आत्मा मनोमय है, मनोमय का आत्मा विज्ञानमय है, वैसे ही विज्ञानमय का आत्मा आनंदमय है। अर्थात उस आनंदमय के अस्तित्व पर ही ये विज्ञान में टिका हुआ है। तो संतमेनम ततो विदुरिति ही तस्यैष एव शारीर आत्मा। और इस यह पूर्वस्य जो यहाँ पर चर्चा हुई बताई गई, तो उस पूर्वोक्त विज्ञानमय का ये आनंदमय आत्मा है, वह शरीर इस आत्मा में स्थित हुआ है। अर्थात आनंदमय शरीर के लिए मरज जो विज्ञानमय है उसको आनंदमय पर निर्भरता होनी ही होगी। विज्ञानमय का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो आनंदमय
के ऊपर टिका हुआ है। तो इसका मतलब विज्ञान में शरीर की आत्मा आनंदमय हो गई। अगर आनंदमय समाप्त हो जाए, आनंदमय मिट जाए, तो विज्ञान में टिक नहीं पाएगा। जैसे इस शरीर के भीतर से प्राण निकल जाता है तो क्या होता है? ये शरीर टिकता है? बोले नहीं। तो इस शरीर की आत्मा कौन है? ये शरीर थोड़ो। तो शरीर पंचभूत है, जड़ है, पड़ा हुआ है। लेकिन प्राण में है तब तक ये जीवित है। प्राण में के निकलते ही जीवित नहीं रह सकता। तो आधार कौन है? प्राण में। वैसे ही विज्ञान में तभी तक जीवित है, तभी तक अस्तित्व में है जब तक आनंद में है। तो आनंद में आत्मा है। तस्यैष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य अथातो अनुप्रश्नाः। इस प्रकार जो उपदेश है आचार्य ने दिया, उसको सुनकर शिष्य के मन में फिर एक प्रश्न जागृत हुआ। और सही बात है, एक प्रश्न का जब उत्तर मिल जाए तो दूसरा प्रश्न जागृत होता है। तो यहाँ पर भगवती श्रुति कहती है अथातो अनुप्रश्नाः। यहाँ तक पंच कोशों का वर्णन कर लिया तो शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया कि हमारी शंका का समाधान हो गया, किंतु हे गुरुदेव कुछ और प्रश्न मन में आ रही है। तो जैसे आप लोग भी देखिए ना, एक प्रश्न पूछते हैं तो आप पूछते एक प्रश्न है, लेकिन जैसे ही एक प्रश्न का समाधान, अच्छा एक और प्रश्न है उसका, अच्छा समय हो तो एक और प्रश्न है। ऐसे ही शिष्य कहता है गुरुदेव एक और प्रश्न है। तो इस प्रकार इस अनुवाक के यहां तक पंचकोशों का जो वर्णन था वो पूरा हो गया। यहां तक पंचकोशों का प्रकरण विश्राम ले लेता। अब यहां तक पंचकोश विस्तृत रूप से वर्णन करके और ये बता दिया गया कि आनंदमय कोश ही अंतिम एक आधार है जो चारों कोशों को टिकाए हुए है। इन चारों कोशों का अस्तित्व आनंदमय कोश के अलावा नहीं हो सकता। अब फिर कहते अथातो अनुप्रश्नाः, और एक प्रश्न पूछते हैं। बोले क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? तो बोले उत अविद्वानम इमं लोकम प्रेत्य। बोले अगर कोई विद्वान, बोले विद्वान, बोले नहीं, उत अविद्वान, कोई अविद्वान व्यक्ति इस शरीर को छोड़ देता है। कोई अविद्वान अर्थात अब्रह्मवेत्ता अर्थात ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला अगर इस शरीर को छोड़ देता है तो बोले उसका इस वर्तमान शरीर के साथ क्या संबंध रह जाता है? क्या कोई अज्ञानी पुरुष इस वर्तमान शरीर को त्याग कर उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है क्या? उत अविद्वानम अनुलोकम प्रेत्य कश्चन गच्छति। क्या वो उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है? अब्रह्मवेत्ता अविद्वान अज्ञानी इस शरीर को छोड़कर चला जाए तो क्या ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा? ये प्रश्न है। जैसे कई बार हम लोग चर्चा करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे जब मरेंगे तब देखा जाएगा, अभी से चिंता क्यों किया जाए, जो होना होगा हो जाएगा। और मरने के बाद कौन देखता है कहां गए कहां नहीं गए, क्या गति हुई क्या गति नहीं हुई। बोले भगवती श्रुति यहां कह रही है यदि किसी ने जीवन भर सत्कर्म किया है, जीवन भर ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार किया है, जीवन भर भगवती श्रुति का अनुसंधान श्रवण स्वाध्याय साधना प्रवचन का आलंबन लिया है, तो उसकी गति और जिसने नहीं लिया है उसकी गति दोनों अलग अलग होती है। इस बात को यदि हम स्वीकार करते हैं तो भगवती श्रुति कहती हैं अविद्वानम लोक
प्रेत्य, लोकम माने इस लोक को, प्रेत्य माने छोड़कर जब जाता है तो क्या होता है? तो श्रुति आगे कहती आहो विद्वानम अनुलोकम प्रेत्य। अब इसको भगवान शंकराचार्य के भाष्य के साथ थोड़ा सा देखकर हम देखते हैं। अच्छा, एक इस प्रश्न का एक आधा हिस्सा और पढ़ लेते हैं। विद्वानम अनुलोकम प्रेत्य कश्य समश्रुताऊ। तो बोले दो प्रश्न हो गया। फिर कोई अविद्वान अज्ञानी शरीर छोड़कर जाता है तो उसको किस लोक की प्राप्ति होती है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है कि नहीं? और कोई विद्वान शरीर को छोड़कर जाता है तो उसको ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति होती है कि नहीं? ये प्रश्न हुआ। तो भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं असन्नेव असत्सम एव यथा असन्न पुरुषार्थ संबंधेवं सभवति अपुरुषार्थ संबंधी को असौ। जो कोई व्यक्ति इस अविद्यमान पदार्थ पुरुषार्थ संबंधी नहीं होता है, उसी प्रकार वह भी असत के समान ही पुरुषार्थ के संबंध को रखने वाला होता है। तात्पर्य, जैसे कोई व्यक्ति इस संसार में पुरुषार्थ ना करे तो क्या वो किसी पदार्थ को प्राप्त कर पाएगा? बोले हम बैठे हैं और बैठे बैठे सब हो जाए। बोले नहीं भैया, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपको लोग जाने, लोगों के बीच में आपकी ख्याति हो, आपका यश बढ़े, लोग आपका आदर करें, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। किसका? बोले अपने सुख का, अपने कंफर्ट का, अपने आनंद का, अपनी अनुकूलता का। और फिर आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, लोगों का सहयोग करना पड़ेगा, तब आप लोगों के बीच में जाने जाएंगे। पता चला हम कमरे में बैठे हैं, एकांत में, अकेले में, किसी से मिल नहीं रहे हैं, और ये भी इच्छा हो कि लोग हमको जाने, तो क्या दोनों चीजें एक साथ संभव है? बोले अगर आपको इच्छा है कि आपको लोग जाने तो आपको समाज में निकलना पड़ेगा, सोसाइटी में जाना पड़ेगा। आप ही लोग देखते होंगे, आपकी सोसाइटी में कोई एक व्यक्ति है, उसको सब लोग जानते हैं, और कोई एक व्यक्ति है, पूरा घर, पूरा जीवन निकल गया, उसको कोई जानता ही नहीं। पड़ोसी पूछता आप यहीं रहते हैं क्या? बोले हाँ, हमको यहाँ रहते हुए 35 साल हो गए। बोले आप दिखाई नहीं देते? बोले नहीं, हम निकलते नहीं है ना, और जब कभी निकले तो किसी से मुलाकात नहीं हुई, निकले अपना काम किए फिर अंदर, निकले काम किए फिर अंदर। बोले ऐसे व्यक्ति को कौन जानेगा? पड़ोसी ही नहीं जानेगा। और फिर भी इच्छा ये रहे कि हमको कोई जानता नहीं, हमको कोई आदर नहीं करता। अब पिछले शायद गीता कक्षा में ही मैं ये बात आपको कह रहा था कि आपकी उपलब्धि समाज में अगर नहीं होगी तो आप ये अपेक्षा करें कि आपके किसी विपरीत समय में कोई आकर आपके लिए खड़ा हो जाए, तो कैसे संभव है? जब कोई आपको जानता ही नहीं तो आपके लिए कौन खड़ा होगा? इसके लिए क्या करना होगा? बोले फिर इसके लिए आपको समाज में सेवा करनी होगी, समाज में जाना होगा, लोगों से मिलना होगा। तो अगर कोई अपुरुषार्थी व्यक्ति ये माने कि मैं सफल हो जाऊं तो कभी संभव नहीं है। तो अपुरुषार्थी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता और पुरुषार्थी व्यक्ति सफल होता है। एक ना एक दिन वो सफल होता ही है। तो आपको समाज में निकलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, अपने सुख को, अपनी नींद को, अपनी भूख को समझौता करना पड़ेगा। पता चले आपको नींद आ रही लेकिन कुछ लोग मिलने वाले आ गए, अब आप कह रहे हैं कि हम नहीं मिलेंगे, तो एक बार, दो बार, तीन बार, फिर चौथी बार से कोई आएगा नहीं। अरे भाई वो तो मिलते ही नहीं।
पता चला आप किसी कार्यक्रम में गए, पूरा पूरा दिन आपको कुछ खाने की का भेंट ही नहीं हो रहा है। तो दोनों में तो एक ही चीज हो सकती है, या तो आप अपने सुख को प्रायोरिटी दें, सुख को प्राथमिकता दें, और या फिर आप समाज में लोगों के बीच जाने जाएं, ये इच्छा है तो उसके लिए फिर आपको समाज में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई श्लोक है ना, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कल्याणिना मनोरथै नैः सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे सिंह अगर सोया रहे तो जंगल का राजा होने के बाद, सबसे बलवान होने के बाद, सबके सबसे श्रेष्ठ होने के बाद भी वो भूखा ही रह जाएगा, उसकी भूख मिटेगी नहीं। बोले बलवान है, बड़ा शक्तिशाली है, भूख कैसे मिटेगी? बोले उसको उठना पड़ेगा, अपने वो क्या बोलते हैं उसको, नहीं अपना जो घरौंदा, नहीं घरौंदा तो नहीं, उसको मादे, गुफा से मादा भी कुछ है तो मांझा, मांदे, मांद, हाँ दा है। अपने मांद से बाहर निकलना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा शिकार के लिए, और जंगल में भटकना पड़ेगा। ये नहीं कि बाहर मांदे से निकला और खड़ा है कोई, खा के पी के फिर गए अंदर, महाराज सो गए। बोले नहीं, जंगल में भटकते हुए शिकार करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और मार के जब वो भक्षण करेगा तब उसके क्षुधा की निवृत्ति होगी, तब उसकी भूख मिटेगी। इसलिए उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कल्याणिना मनोरथै। कोई मन में मनोरथ करता रहे, कल्पना करता रहे, एक दिन ऐसा हो जाएगा, फिर हम ऐसे हो जाएंगे, फिर हम चलेंगे तो लाल कारपेट बिछी रहेगी, Z+ की सिक्योरिटी घूमती रहेगी। तो बोले जो Z+ की सिक्योरिटी लिए घूम रहे हैं उनसे पूछो कि उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, कितनी लाठियां खाई हैं, कितनी रैलियां निकाली हैं, कितने विरोध प्रदर्शन किए, कितनी लोगों के अपशब्द सुने हैं, कितने कितने चीजें उनको लोगों ने कही हैं, गाली दी है, चोर कहा है, बेईमान कहा है, भ्रष्टाचारी कहा है, लेकिन सब सुन सुन के आज वो इस स्तर पर पहुंचे हैं कि अब लोग उनको सफल मानते हैं और वो एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत है। किस आधार पर? बोले उद्यम के आधार पर। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुख में कोई मृग, कोई शावक खुद आकर नहीं कहेगा आओ मैं निकलो गुफा के बाहर, मैं आ गया हूं, मुझे खाकर अपनी भूख की निवृत्ति करो। तो उसी प्रकार जो पुरुषार्थ करेगा वो सफल होगा, जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो असफल होगा। तो यहाँ पर भगवत पाद लिखते हैं उसी प्रकार जो सद ब्रह्म को मानता है वो सद रूप हो जाता है, जो असद ब्रह्म को मानता है वो असद हो जाता है। को असौ या असद विद्यमानम ब्रह्मेति या असद विद्यमानम ब्रह्मेति वेद विजानाति चेत् तद विपर्येण तत्सर्वं विकल्पास्पदम सर्व प्रवृत्ति बीजम सर्व विशेष प्रत्यय तम तपस्ति तद ब्रह्मेति वेद चेत कुतः पुनः आशंका तन निरास्तत्वे व्यवहारातीतत्वं ब्रह्मणा इति ब्रूमः। व्यवहार विषय ही विचारारंभण मात्रेण अस्तित्व भाविता बुद्धि ही तद विपरीते तद व्यवहारातीते नास्तित्वम अपि ही प्रतिपद्यते यथा घटादि व्यवहार विशेषतयोपपन्नाः संतः तद विपरीतो असन्नमिति प्रसिद्धम। बोले जैसे घटादि पदार्थ, घट माने घड़ा जो आजकल आप ठंडा पानी पी रहे हैं, जैसे घटादि है तो क्या है? सत है। घट वस्तु
सत है, तो सत वस्तु का आपको लाभ मिल रहा है। पानी भरिए तो ठंडा पानी मिलेगा आपको, अनाज रखिए, कपड़े रखिए, पूर्व के समय में घड़े में ही कपड़े रखे जाते थे। तो घटादि सद वस्तु है तो उसको आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर कोई कहे बंध्या पुत्र, भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य दिया, अच्छा कोई बंध्या पुत्र पर श्रद्धा रखे तो क्या होगा? वो सोचे कोई बंध्या का पुत्र आएगा, मुझे पानी पिलाएगा, मुझे भोजन देगा, मेरी सेवा करेगा, और मैं मर जाऊंगा तो मुझे श्राद्ध तर्पण करेगा। तो क्या यह संभव है? क्योंकि तुमने श्रद्धा किस पर रखी? असत वस्तु पर रखी, जो कि बंध्या का पुत्र तीनों कालों में हो ही नहीं सकता, तो उससे आपको लाभ कैसे मिलेगा? बोले वैसे ही असत ब्रह्म को अगर कोई मान लेता है तो सद कैसे हो जाएगा? असद को मानने वाला असद ही होगा। लेकिन कोई सद घट के ऊपर श्रद्धा रखता है तो उसको एक स्थान मिल जाएगा, पानी रखने की जगह मिल जाएगी और वो उसका लाभ ले सकता है। तो कहते हैं घटादि व्यवहार विषय तयोपन्नाः संसद तद विपरीतो असन्नमिति तत्प्रसिद्धम एवं तत्सामान्यादि अपि स्यात् ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रत्याशंकः तस्मात् उच्यते अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद इति किं पुनः स्यात् अस्ति इति विजानतः तद आह संतम विद्यमानं ब्रह्म स्वरूपेण परमार्थ सद आत्मपन्नम एव संविदं विदुः ब्रह्मविदः तत्तस्मात् अस्तित्व वेदनात् सतो अन्येषां ब्रह्म विज्ञेयो भवतीत्यर्था। अर्थात जो उसको सद मानता है, जो उसकी जिज्ञासा करता है और जिसका वो प्रिय विषय हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने 3 शब्द और डाल दिए कि जो उसकी जिज्ञासा करता है और जो उसको स्वीकार करता है और जो उसको अपना प्रिय मानता है। ध्यान रखिए, ब्रह्म है केवल कह देने भर से नहीं होगा, बल्कि ब्रह्म को अपना प्रिय भी मानना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं मेरे प्रिय, तो कभी पत्र लिखा जाए तो लिखा जाए हे प्रिय ब्रह्म आप कैसे हो। अब ऐसा लिख दो तो कभी कभी महाराज लोग नाराज हो जाए। हे प्रिय, किसी का नाम ले लो, दिनेश, सुरेश, महेश। हे प्रिय महेश ब्रह्म कैसे हैं आप? तो बोले महाराज महेश के आगे हम ब्रह्म नहीं हैं, आपने तो हमारा सरनेम ही चेंज कर दिया, हम ब्रह्म नहीं हैं, हम अमुक है, पांडे है, तिवारी है, मिश्रा है, उपाध्याय है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है। हाँ? बोले हम अग्रवाल है, हम गर्ग हैं, जो भी कोई है। तो बोले महाराज आप उस ब्रह्म को अगर मानते हैं, और मानते ही नहीं अपना मानते हैं, जिज्ञासा पूर्वक अपना प्रिय मानते हैं, तब वो आपका अपना हो जाएगा। इसलिए मानते रहो मेरे भाई, स्वीकार करते रहो, कभी उसके बारे में संदेह ना करे, कभी उसके अस्तित्व पर प्रश्न ना करे। तो भगवत्पाद शंकराचार्य इसको लिखते हैं। फिर कहते हैं जो लोग अविद्वान हैं, अज्ञानी हैं, और वो इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, उनका क्या होता है? और जो ज्ञानी है इस शरीर को छोड़कर जाते हैं, उनका क्या होता है? तो कहते कश्चित समश्नुता ऊ। आप देख रहे होंगे आपके ग्रंथ में, पता नहीं है कि वहां पर 3 लिखकर ऊ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उस शब्द को बहुत दीर्घ पढ़ना है, बड़ा पढ़ना है, 3 बार पुलक स्वर में जाना है। जैसे आप देखिए वहां लिखा कश्चन गच्छति, टी के बाद 3 लिखा होगा, 3 संख्या। इसका मतलब
वो यूं ही नहीं लिखा है। वेद में कोई चीज निरर्थक नहीं है, इसका मतलब इसको ऐसे पढ़ना है, कश्चन गच्छति, तात्पर्य उस पर जोर डालने कहां जाता है, ये बताइए कि वो मरने के बाद कहां जाता है अविद्वान, और विद्वान मृत्यु के बाद कहां जाता है शरीर छोड़ने के बाद। तो आप कहीं देखेंगे 2 लिखा होता है, कहीं 3 लिखा होता है। तो गच्छति गच्छति, अभी इसी तैत्तिरीय उपनिषद में आगे आप पढ़ेंगे, बड़ा ही सुंदर है। फिर बहुत दीर्घ पढ़ना पड़ता है उसको, आहू हा इत्यादि। तो ये वेद के नियम है। तो कश्चन गच्छति अहो आहो विद्वानम लोकम प्रेत्य कश्चित समश्नुता इति। जब शिष्य ने गुरु से ये प्रश्न किया कि हे गुरुदेव कृपा करके ये बताइए कि विद्वान कहां जाता है और अविद्वान कहां जाता है, तो गुरुदेव उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। और उत्तर क्या देते हैं, सो अकामयत, ऐसे में उस ब्रह्म ने कामना की। कामना क्या की, मैं अकेले हूं, अब मैं अकेले नहीं रहना चाहता। बहुश्याम प्रजा एति, मैं बहुत सारी प्रजा हो जाना चाहता हूं, मतलब एक से अनेक हो जाना चाहता हूं। इसलिए उस ईश्वर में ये सामर्थ्य है कि एक से अनेक और अनेक से एक होने की सामर्थ्य उस ईश्वर में है। उस एक में ये पूरा विश्व और पूरे विश्व में वो एक समाहित है। बहुत सुंदर बात है। उसी एक से इस पूरे विश्व की निर्मिति हुई है। अब आप कहेंगे कैसे, आप एक बीज बोते हैं, एक बीज से कितने बीज पैदा होते हैं, हजारों, हजारों से लाखों। तो वो मूल में एक बीज सभी बीजों में है कि नहीं, और सभी बीज का मूल वो एक बीज है। अगर वो एक बीज ना होता तो क्या ये अनेक बीज हो सकते थे, बोले नहीं। वैसे ही उस ब्रह्म तत्व से, एक तत्व से ये पूरी की पूरी सृष्टि प्रकट हुई। तो उस ब्रह्म ने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। सो अकामयत बहुश्याम प्रजा ये थी, बोले ये एक से अनेक होने के लिए करना क्या पड़ता है, मैं एक जगह से अनेकों जगह जाना जाऊं। क्या करते हैं आप, तपस्या करते हैं कि नहीं। पता चला आपके एक नहीं 10 आउटलेट है, 10 शोरूम है, 10 जगह आपका व्यापार है, बिजनेस है, तो आप क्या करते हैं, तपस्या। बोले महाराज ये आसान नहीं है, इतना बड़ा घर द्वार मकान जो दिख रहा है इसके पीछे बहुत मेहनत है। आज यहां, कल वहां, परसों वहां, स्थिरता से बैठ नहीं सकते। इतने लोगों को देखना, इतने काम देखना, यहां हम एक छोटी सी जगह में परेशान हो जाते हैं। तो आप तब करते हैं, तब एक जगह से अनेक जगह जाने जाते हैं। वैसे ही एक से अनेक होने के लिए उस तत्व ने क्या किया, बोले उसने भी तप किया। इसलिए संसार में तप के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आज तक जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो तप से ही प्राप्त हुआ है। तो कैसे कहते, सा तपो तप्यत, सा तपस्तप्त्वा, उसने तप किया और तप करने के बाद इदम सर्वम असृजत, उसने इस पूरे जगत की सृष्टि की, इस पूरे जगत का निर्माण किया। क्या क्या किया, बोले यद इदम किंच, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब तप के आधार पर उस ईश्वर ने रचना की। तत्सृष्ट्वा, उसकी सृष्टि करके, तदेवानुप्राविशत, और उसमें वो प्रवेश कर गया। सृष्टि की और सृष्टि करके इस जगत के कण कण में समाहित हो गया, प्रविष्ट हो गया। अब अगली कक्षा में हम इसको थोड़ा विस्तार भी करेंगे और आगे का ये मंत्र देखेंगे और इस पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत,
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम